हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे अगर हमें नंबर लाइन गिवन है तो उसमें हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे 1 2, यहाँ हमारे सारे होल नंबर्स हो गए। इस साइड हम चाहेंगे तो हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे लोकेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन क्या आते हैं कि हमें ऐसे पॉइंट के पोजीशन ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे सिर्फ एक लाइन से हमें पता नहीं चलेगा, राइट। सो देयर आर मेनी अदर सिचुएशन इन विच टू फाइंड पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। एक लाइन है ये, तो इसमें हमें पता चला 0 इधर है। लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पिन ऑन दिस पेपर, इस पिन का पोजीशन क्या है पेपर में, ये मैं सिर्फ एक लाइन से नहीं बोल सकती, राइट। इसे जब मैं बोलूंगी तो मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या? फॉर दिस पर्पस वी फिक्स द पोजीशन ऑफ द पिन बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स लाइन्स। हम ये कहेंगे कि ये लेफ्ट वाली लाइन से कितनी दूर है और टॉप वाली लाइन से कितनी दूर है, बॉटम वाली लाइन से कितने दूर है। इस पिन का पोजीशन बताने के लिए हमें 2 फिक्स लाइन की जरूरत पड़ी। वी फिक्स द पोजीशन ऑफ द पिन बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स लाइन्स, द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड द बॉटम लाइन ऑफ द पेपर। इस लेफ्ट वाली लाइन और इस बॉटम वाली लाइन का हम यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पिन। हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पिन की पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं कि पॉइंट बीच में है, अगर मैं बोलूँ कि ये अगर बॉटम लाइन के रेफरेंस में ये बीच में, तो ये बीच में इधर भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट में हो सकती है इस बॉटम लाइन के पोजीशन में। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि हॉरिजॉन्टल से ये कितना दूर है, तभी मुझे पता चल रहा है एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। दोनों पोजीशन मुझे चाहिए हो रही है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द मार्क डेस्क। अगर हमें पता लगाना है कि ये जो डेस्क यहाँ पे मार्क हुआ है इसका पोजीशन क्या है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप क्लास में बैठते हैं, रो एंड कॉलम वाइज बैठते हैं, राइट। तो आप कैसे बता सकते हो कि आपका फ्रेंड किस पोजीशन में बैठा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन जो हर एक स्टूडेंट का होता है ना क्लास में, वो 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन से होते हैं। क्या होता है वो 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, एक होता है कॉलम, किस कॉलम में वो बच्चा बैठ रहा है, और एक होता है रो कि कौन से रो में वो बैठ रहा है। जैसे कि इस केस में ये यहाँ पे जो बैठेगा वो थर्ड कॉलम पे है, थर्ड कॉलम पे बैठा है, और कौन से रो में, सेकेंड रो में। तो यहाँ पे जो बच्चा बैठेगा इसको हम बोल सकते हैं ही सिटिंग ऑन थर्ड कॉलम सेकेंड रो। इस तरीके से हमें इसका पोजीशन फिक्स हो जाएगा कि इसी पोजीशन में हमें वो स्टूडेंट मिलेगा। अब यहाँ आता है हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पोजीशन डिस्क्राइब करो किसी और पर्सन को, ठीक है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपका स्टडी लैम्प कहाँ रखा हुआ है, आप किसी और पर्सन को कैसे बताओगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना हम किसी भी एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लेंगे। मैं इस कॉर्नर को ओरिजिन ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेड्थ है इसको मैं एक एक्सिस ले रही हूँ, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो लेंथ है इसको मैं लूँगी y एक्सिस। अब मुझे क्या बताना है, मुझे देखना है कि ये x एक्सिस से कितने दूर पे है और y एक्सिस पे कितने दूर पे। तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 5 10, ये y एक्सिस पे हम लोगों ने मार्क किए हुए सारे पॉइंट 20 25 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल जाएगा कि जो लैम्प है x एक्सिस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और y एक्सिस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस तरीके से हम पोजीशन बता सकते हैं लैम्प का हमारे टेबल के ऊपर किसी और पर्सन को। तो अगर वो पर्सन हमारे इस टेबल पे लैम्प को एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रखना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस और y एक्सिस में उतना डिस्टेंस लेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 2 लाइन्स, एक परपेंडिकुलर लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमने टेबल को एज ए प्लेन कंसिडर किया, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोगों ने लिया ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में हमने बनाया वाई एक्सिस। फिर हम लोगों ने बताया कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। आप लोग घबराइए मत, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है दिस आर नॉट एग्जाम के
पार्ट वाले क्वेश्चंस, दिस आर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रियल लाइफ में यूजेज है। सो यहाँ पे एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है, ठीक है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब 2 मेन रोड है, ठीक है, एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी में क्रॉस कर रहे हैं। नाउ दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट ईस्ट। उसके बाद ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। और जितने भी स्ट्रीट्स है, मतलब रास्ते हैं, गलियां हैं, वो इनके ही पैरेलल है। बाकी सारे रोड इन्हीं के पैरेलल, मतलब बाकी सारे रोड्स कुछ इस तरीके से होंगे। All other streets of the city run parallel to each other, these roads and are 200 मीटर apart। मतलब कि एक दूसरे से ये 200 मीटर की दूरी पे है ये जो सारे रास्ते। There are 5 streets in each direction। तो हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का हमारे नोटबुक पे, और बाद में ये जो रोड और स्ट्रीट को हम सिंगल लाइन से दिखाएंगे जैसे मैंने ऊपर दिखाया है। और उसके बाद देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स भी मिलेंगे, मतलब 4 रास्ता जैसे बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे है, वहाँ पे आप 4 रास्ते से जा सकते हो। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑब्वियसली कोई भी एक क्रॉस बना है, एक नॉर्थ साउथ में जा रहा है और एक वेस्ट ईस्ट जा रहा है। Each cross street is referred in the following manner. If second street is running in the north-south direction and fifth street is running in east-west direction, meet at the crossing, then we call this street 2-5। इसको यूज़ करके हमें बताना है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4,3 बोल सकते हैं और कितने को 3-4। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, मतलब यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ करा हुआ है, जो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाली, इस वाले को हम पूरा जो लाइन पे, ये भी पॉइंट 2 है, इसको 2 है, ये भी पॉइंट 2 है, ये भी पॉइंट 2 है। द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब सेकेंड स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ में मतलब कि वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में सेकेंड, और हॉरिजेंटल लाइन मतलब कि ये हमारे वेस्ट ईस्ट वेस्ट वाले लाइन में फिफ्थ। तो ये हमारी फिफ्थ स्ट्रीट है यहाँ से, तो इसे हम लिखेंगे 2,5। तो इसी को हम मान के हमें निकालना है 4-3 क्या होगा, 3-4 क्या होगा। अब देखो 4-3 क्या होगा, जो भी हमारा नॉर्थ साउथ है उसको हमको पहले लिखना है, ठीक है, फर्स्ट में हम उसे लिखेंगे, और जो हमारा ईस्ट वेस्ट है हम उसको सेकेंड में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट में हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4-3। 4 मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट में 4 और बाद में ईस्ट वेस्ट में 3, तो ये हो जाएगा 4,3। यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पे ये 4th स्ट्रीट है और यहाँ पे से 3rd। उसके बाद अगर हमें बोला है कि 3-4 लिखो, तो यहाँ से मतलब स्ट्रीट 3 और यहाँ पे स्ट्रीट 4, नॉर्थ साउथ में स्ट्रीट 3 और ईस्ट वेस्ट में 4, सो 3,4। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रीट को हम 4,3 बोल सकते हैं, और उसी तरह एक ही स्ट्रीट हमें मिलेगा जो कि 3,4 होगा। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। हमें क्या बनाना था, बस सिटी का रोड मैप बनाना था, स्ट्रीट्स बनाने थे, ठीक है। 5 स्ट्रीट हमारे जा रहे हैं नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन में, 5 स्ट्रीट हमारे जा रहे हैं ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में। और ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट है ये एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस करते हैं, उस सेंटर को हमने नाम दे दिया है O। फिर हमें निकालना है कि ये जो 4 रास्ता एक क्रॉसिंग है इसका पोजीशन क्या है। जैसे इस वाले क्रॉसिंग का पोजीशन है स्ट्रीट नंबर 2 फ्रॉम नॉर्थ साउथ, एंड फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर 5 फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज एंड करते हैं। बाकी इसे डिटेल में पढ़ने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।